धौलपुर जिले की नगर परिषद में आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। परिषद सभागार में सभापति खुशबू सिंह के आतिथ्य में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान शहर में सफाई और सीवरेज के मुद्दों पर तीखी बहस हुई, जिस पर आयुक्त ने जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से सीवरेज की समस्या और आने वाले दिनों में जैसे ही मानसून की एंट्री होगी तो शहर में जलभराव की समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर विचार किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने परिषद के कार्मिकों पर समस्या के समाधान को लेकर शिकायत करने के बाद भी अमल नहीं करने का आरोप लगाया। पार्षदों ने शहर की सीवरेज की समस्या पर नाराजगी भी व्यक्त की। आयुक्त ने बताया कि सीवरेज की समस्या से निजात पाने के लिए परिषद की ओर से राज्य सरकार को 12 करोड़ का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, जो जल्द ही सैंक्शन हो जाएगा, जिसके बाद शहर में पंपिंग स्टेशन बनाकर और डैमेज सीवरेज लाइनों को दुरुस्त कराने का कार्य कराया जाएगा। वहीं मानसून आने वाला है और नालों की सफाई भी नहीं हो पाए, इस बात पर भी पार्षदों ने सवाल जवाब किए, जिस पर आयुक्त की ओर से जल्द ही टेंडर कर सभी नलों की सफाई का भरोसा दिलाया, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव न हो। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप अगेट हुए। पार्षदों की ओर से नगर परिषद कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए और कुछ सरकारी कर्मचारी को भी इस योजना में लाभ देने के लिए घपले की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभापति खुशबू सिंह ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिया। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। साइड का नाला ये भी उसने किया, लेकिन कुछ पॉइंट बाकी रह गए। मैं उसको इंगित करके आया हूँ, जहाँ पटियां हैं या पुलियां हैं। आप तो केवल टेंडर बताएं, आप कौन कौन से हो गए? एक है हरदेव नगर तिराहे से वाटर वर्क्स चौराहे तक दोनों साइड के नाले, एक है पटपरा रोड साई वाली गली से। हर मीटिंग में मैंने बात उठाई है। सीवरेज की स्थिति 1 साल से खराब है, 1 साल से क्यों नहीं कर पा रहा था, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं ले रहे मैं बताऊं। सच्चाई ये है, उनमें काम है और जहाँ काम होता है ठेकेदार नहीं लेते, क्योंकि जैसे ये वाटर वर्क्स का वाला नाला लिया है, इस पर सफाई नगर पालिका 2 दिन में कर सकती थी, पर ठेकेदार ने इसलिए ले लिया कि वहां में सफाई का काम ही नहीं है। उसमें काम है 9-9 फुट 10-10 फुट गहरे हैं। उसमें तो जब नगर पालिका की पूरी लेबर काम करेंगी, जब पानी निकलेगा, क्योंकि वो जाता है कल्तियों तक पानी। कोर्ट कैंपस पे मकान बने हुए हैं, जगन का एक तो तुमने तोड़ दिया है, आधा वो जगन चौराहे पे, उससे पूरी लाइन करी है शनिदेव मंदिर पे, उसका ठेकेदार ने उसको अटैच नहीं किया, उसमें कनेक्ट नहीं किया है। एक तो उसको कनेक्ट कराए बहुत साल से पहले, और दूसरी बात ये सीवर लाइन की जो मेन जो गलियां हैं जगदम्बा कॉलोनी की, उनको नई सीवर लाइन में कनेक्ट किया जाए, जिससे पूरी जो पुरानी लाइनें जो बैठ चुकी है शनिदेव मंदिर पर, उससे के पानी जल भरा पीछे नहीं हो। और तीसरी बात, जो गाड़ियां खराब है लाइट की, सुबह तो या कल फोन किया था मैंने, 2 दिन बाद हर 2 दिन बाद गाड़ी खराब हो जाती है। अब चल रही गाड़ी कहाँ चल रही है सब पूछो उनको। कौन सी गाड़ी? लाइट वाली फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं। लाइट वाली सुबह तो भैया के लिए फोन किया था, मेरे पास फोन किया होगा, मैं हमेशा उठाता हूँ। नहीं आप उठाते, सुबह तो भैया के लिए फोन किया था मैंने। हाँ तो आपने कहा था, आप माइक दो एक बार माइक ले लो। फोन उठा के मैंने आपको बताया तो था कि गाड़ी तो भैया 2 दिन बाद लाइट की है, गाड़ी खराब होती है। 2 गाड़ियां हैं नगर परिषद के पास, दोनों गाड़ियां ही एक साथ खराब हो जाती है। दोनों इस समय खराब है। कब तक सही होंगी थी? तब तक लाइट कब तक सही होगी? सेवल रोड की लाइट बंद पड़ी हुई है, कितने साल हो गए उसको? वो काम हो गया पूरा, बिजली घर बता दिया हमने, वो मीटर सही करके सप्लाई चालू करेंगे, लाइट चालू है अपनी तरफ से। तो उसको जल्दी करवाएं तो भैया आपसे। हाँ सर, क्या आज मीटिंग हुई, क्या मुद्दों में मीटिंग हुई थी? आज श्रीमान सभापति महोदय की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक जो आयोजित की गई थी, इसका जो मेन एजेंडा था वो आपदा प्रबंधन से संबंधित था कि जो धौलपुर शहर में बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति पैदा, जल भराव की समस्या पैदा जाती है, तो हमने वार्ड में किस तरह से क्या क्या समस्या है, कैसे से निपटा जाए, तो हमने एक तो नगर परिषद के एक्शन प्लान है, इसके बारे में सदन को अवगत कराया। साथ ही जो पार्षद गण थे उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ ये सुधार किया जा सकता है, यहाँ से पानी निकल सकता है, इस पर विचार किया गया। सर उनको लाभ मिला है तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? वो इस संबंध में सभापति महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई है कि जो भी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों द्वारा जो पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की है या खाते में पैसे लिए हैं या जो भी वित्तीय अनियमितता हुई है,
उसकी हम जांच करा के उनके खिलाफ FIR कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। सर शहर भर के अंदर सीवरेज की समस्या से आए दिन 2 साल हो गए हैं, लगातार लोगों के आरोप है कि सीवरेज की समस्या का कोई निदान नहीं निकल पा रहा है। एक्चुअली जो सीवरेज डली वर्षों पहले जो सीवरेज डली उसमें टेक्निकल फॉल्ट थे, जगह जगह छोटी कॉलोनी में दे दिया या उसकी साइज का इशू था। अब जो पहले जो शहर की आबादी कम थी, अब लगभग 1,75,000 2 लाख के आसपास आबादी हो गई और एक सीवरेज में तो जगह जगह सीवरेज डैमेज हो गई। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए का 12 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा, वो DPR भेजी थी। तो वो सैंक्शन की स्थिति में जब तक हम उनके लिए पंपिंग, जैसे ये बाड़ी रोड से साइड नर्सरी रोड की तरफ है, पंपिंग स्टेशन में ना आपका पानी उसका जो सीवरेज की समस्या खत्म नहीं हो सकती। तो जो 12 करोड़ की DPR उसमें पंपिंग स्टेशन भी है और जो सीवरेज लाइन डैमेज हो गई उनकी बाईपास लाइन का प्रपोजल है। तो इसकी जो प्रॉपर समस्या का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट से बजट सैंक्शन होने की स्थिति में होगा। लेकिन अभी ये है कि हमने लगभग 95 तो नहीं कह सकते, 90% सीवरेज की समस्या काबू में कर ली है और ये हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 महीने में इसकी प्रॉपर इसका समाधान हो जाए।